मतलब मेरा मैं ऑलमोस्ट 26 ईयर्स का जो भी सामान है, 26 ईयर्स से जो मैंने सामान अपना रखा है, वो इतना पूरा अपना लाइफ एक कॉम्पैक्ट से 30 किलो के सूटकेस में फिट नहीं होता है। So hello guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing absolutely fine, and I know it's been quite a long time when I have uploaded a long form video on my channel. मतलब मैं छोटे छोटे व्लॉग्स या छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती रहती थी, बट लॉन्ग फॉर्म वीडियो बहुत टाइम से नहीं आया है. And the reason behind this is because you guys know, most of you guys know that I've shifted to Dubai, and इन बिटवीन बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स चीज़ें थी जिस वजह से मुझे वीडियो मतलब आई वॉज शूटिंग एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल स्टेप विच आई हैव गॉन थ्रू, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज कहीं ना कहीं इन बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि वंस आई गेट एवरीथिंग परफेक्ट, लाइक जब मेरा जॉब हो जाए, जब मेरा एमरेट्स आईडी आ जाए, एवरीथिंग जब प्रॉपरली फॉर्म हो जाए, उसके बाद आई स्टार्ट शूटिंग द वीडियो सो दैट मैं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुम लोग को दिखाऊँ. मुझे नहीं चाहिए था कि मैं हाफ चीज़ें बताऊँ देन हाफ चीज़ें नहीं बताऊँ. लाइक आई वांटेड इट टू बी लाइक एकदम फ्लो प्रॉपर होना चाहिए. दिस विल बी अ फर्स्ट ब्लॉग, लाइक मेरा फर्स्ट ब्लॉग जहाँ माई जर्नी स्टार्टेड. सो जो वीडियो आप देखोगे अभी, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ November 2023. 10th of November I came to Dubai. So it's been quite a long time and it's been a very 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 thrill journey, to be very honest. कि मैंने एक ही फ़्लाइट बुक की थी, स्टिल मेरी जर्नी 16 आवर्स की हो गई. सो वो क्या हुई, कैसे हुई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये सारी चीज़ें तुमको ये व्लॉग में देखने मिलेगी. एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस व्लॉग. Let's. How are you guys feeling? I'm leaving you. I'm very happy. I'm kind of emotional. अभिषेक ये vlog देखने वाला है. I'm kind of emotional. I just hope she's all okay when she goes there. Independent. Oh, Abhishek. अभिषेक. हाँ, रुक जा, तभी तक डालना मत डालना. हाँ ना, उसकी तबीयत सब्सक्राइब भी किया उसने देखो. एंड फाइनली इट वॉज टाइम टू लीव. एंड ये पॉइंट था जब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी. एंड चेरी ऑन द केक, मेरा जो मेन लगेज था वो ही टूट गया. सो आई वाज लाइक ब्रो. सो ये व्लॉग में मेजरली आपको वॉइस ओवर ही दिखेगा क्योंकि मैंने सिर्फ क्लिप्स लिए और मुझे बोलने बहुत शर्म आ रही थी. फाइनली हमारा जो था चेक इन वो हो गया था और हम थोड़ा सा एयरपोर्ट घूम रहे थे. एंड दिस वाज द पॉइंट जब मैं दिव्या से पहली बार मिली थी. मतलब So we are done with everything and now I'm waiting for Divya because she bought power bank और power bank यहाँ पे allowed. और हम निकल पड़े टूवर्ड्स आवर फ्लाइट. सो जस्ट टू गिव यू अ बैक स्टोरी, हमारी जो थी वो मॉर्निंग 5 o'clock की फ़्लाइट थी विच वॉज सपोज टू रीच दुबई एट 8 o'clock. एंड ये टाइम तक भी आई वॉज सो एक्साइटेड कि चलो फाइनली पहुंच जाएंगे. एंड द व्यू वॉज सो नाइस, बट हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला. 4 घंटे घूमने के बाद हमें पता चला हमारी फ़्लाइट उतरी है अबू धाबी में क्योंकि दुबई पे बहुत बारिश हो रही थी. एंड फाइनली फ़्लाइट वालों को थोड़ी दया आई और उन्होंने हमको ये मैकडॉनल्ड्स दिया इतनी भीड़ में. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वॉज द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड बिकॉज यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास ले लिया गया था और ये लोग लिटरली ऐसे नंबर वाइज नंबर 1 नंबर 2 बोल के हमको नंबर्स दे रहे थे. एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि ऑलमोस्ट ये टाइम पे 12 बज चुके थे. दिस वॉज द टाइम जहाँ पे हम हमारी दूसरी फ़्लाइट लेने जा रहे थे जो अबू धाबी से थी. एंड क्योंकि हमारी फर्स्ट फ्लाइट का फ्यूल जो था वो ख़त्म हो गया था तो दे शिफ्टेड अस टू अ दूसरा फ़्लाइट. सो दिस वाज द फ्लाइट. सो आई वाज लाइक कि बस कब दुबई पहुंचूं क्योंकि ऑलमोस्ट ये टाइम तक 10 आवर्स हो गए थे हम लोग को फ़्लाइट में और हम रुके थे. सारे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि कब बस पहुंच जाए. मेरे फैमिली वाले भी दुबई वहाँ पे आके एयरपोर्ट पे आके खड़े थे कि बस कभी हम लोग आए. एंड दिस वाज द टाइम कि बस पहुँच जाए. नो डाउट हमने बहुत
अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे और इतना टाइम एयरपोर्ट पे स्पेंड किया जितना हमको अभी बस हो गया 1 साल तक एयरपोर्ट नहीं देखना, ऐसे हो गया। फाइनली अराउंड 4 o'clock आफ्टर ऑल द मैस हमको हमारी सेकेंड फ़्लाइट मिली जो थी आबू धाबी से। मैंने कान पकड़ा कि मैं कोई दूसरी फ़्लाइट ले लूँगी, बट फ्लाई दुबई नेक्स्ट टाइम से कभी ट्रैवल नहीं करूँगी। इतना गंदा मैनेजमेंट, सीरियस। बेसिकली मेरी नसीब इतनी अच्छी थी कि जब हम दुबई पहुँचे तभी ही दुबई में इतनी बारिश हो गई कि पूरा जो रनवे था उसमें पानी भर गया एंड उसकी वजह से ये सारा मैस हो गया कि हमारी फ़्लाइट जो है वो आबू धाबी पहुँची। आबू धाबी से हमें उधर इतना टाइम रुकना पड़ा एंड ड्यू टू दिस पुअर मैनेजमेंट जो था लोगों का, उसकी वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया सीरियसली। मतलब वहाँ पे फ़्लाइट पे कितने लोग थे जो वेकेशन के लिए आए थे एंड दे वर लाइक हमारा ऑलमोस्ट 1 दिन पहले का पूरा दिन इसमें ही वेस्ट हो गया। और ऐसा नहीं था कि फ्लाई दुबई का जो फीडबैक था वो मुझे ही, मतलब हमारे साथ ही ऐसा हुआ। व्हेन आई केम बैक एंड मैंने चेक किया तो many of my friends also said कि फ्लाई दुबई का यही सीन है कि बिकॉज इनके फ़्लाइट टिकट्स थोड़े कम रेट के होते हैं, दैट इज़ द रीज़न इनका मैनेजमेंट ऐसा ही है। बट इतना गंदा मैनेजमेंट, मतलब लिटरली हम लोग बोर्डिंग पास, वो लोग हमको नंबर 1 नंबर 2 टोकन वाइज बोर्डिंग पास दे रहे थे, हमारा ओरिजिनल बोर्डिंग पास लेके। लाइक सीरियसली मतलब मेरे को तो एकदम विरार वाले वाइब आ रही थी कि हम जो अंधेरी में टिकट काउंटर के इधर खड़े रह के टिकट्स लेते हैं वैसी वाली। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमने फ्लाई दुबई में पूरा दुबई ऊपर से फ्लाई किया है एंड वी हैव सीन द बेस्ट सीनरीज। लाइक हमको मॉर्निंग का सनराइज देखना है। सो गाइज, अगर आप लोग भी सोच रहे हो दुबई आने का तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड मेरे एंड से कि प्लीज़ फ्लाई दुबई मत करो। आई नो इट्स चीप बट इतने में सच्ची में 16 आवर्स में आई वुड हैव इजीली रीच यूरोप और समवेयर, क्योंकि इतने टाइम में तो आप यूरोप पहुंच जाते हो जितने में इन लोग ने हम लोग को दुबई पहुंचाया है। और ऐसा नहीं, आई अंडरस्टैंड बारिश हो रही थी बट ऐसा नहीं है कि इट वाज बिकॉज ऑफ रेन, इट वाज बिकॉज they were very bad with the customers, very bad, like they were so rude, they were not entertaining us at all। मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे हमको फ्री में ये लोग ट्रैवल करवा रहे हैं। And finally after 16 hours we reached Dubai airport। बट दुबई में सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई, हमारा चेकआउट स्मूथली हो गया, लगेज स्मूथली हो गया, मतलब अंदर आने के बाद सब चीज़ फटाफट हो गई। एंड आई वाज लाइक जस्ट कभी जैसे मैं बाहर जाऊँ और निकलूँ यहाँ से। हमने हमारा लगेज कलेक्ट कर लिया एंड बस इंतज़ार में थे कि कब बाहर निकले। So that's it for today's video guys. If you have any questions let me know in the comment section। और आपका भी एक्सपीरियंस फ्लाई दुबई के साथ कैसे था वो let me know। So I hope you guys like this video and आपके बहुत सारे questions भी रहेंगे regarding this। What was the fare tickets like, flight tickets क्या थी, what was my visa expense and all of that। तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे mention कर दूँगी। And if in case you guys need any particular like एक video which should be dedicated only to this particular thing, तो वो मैं बना दूँगी। just नीचे कमेंट करके मुझे बताना that which video do you want me to make, मतलब मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ। So I hope you guys like my video and I hope you have subscribed to my channel because Komal Kanchan is back on YouTube। So please subscribe to my channel, give it a like and I'll see you in my next video।